हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों ये देखिए, ये जो है जिनका भी एग्जाम आगे होने वाले उनके लिए अति संभावित प्रश्न है। ठीक है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया गया है। देखिए, इसमें 13 और 14 मई को एसएससी का एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, 13 और 14 मई को एसएससी एग्ज़ाम नहीं कराएगा। ठीक है, यानी सैटरडे और संडे को एग्ज़ाम ये नहीं कराता है। ठीक है, तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ताकि हर नए वीडियो का अपडेट आपके पास पहुंचते हैं। और दोस्तों, आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, चैनल को कम से कम सब्सक्राइब तो कर लीजिए। और जिनका भी एग्ज़ाम आगे होने वाला है उनके लिए उनके पास ये ज़रूर भेज दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मेरे हर एक वीडियो से 3 से 4 प्रश्न बन रहा है। ठीक है, 3 से 4 ठीक है बन रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वाले क्वेश्चन से। देखिए, ये वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया थी ना। वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और किसने की थी? तो ये देखिए, रामकृष्ण मिशन था उसका स्थापना रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने किया था। ठीक ना, तो डायरेक्टली पूछ सकता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। ठीक ना, और कब किया था? तो ये किए थे, ये 1 मई 1897 को किए थे। ठीक ना, जो स्वामी विवेकानंद थे 1 मई 1897 को किए थे। ठीक है ना। ये दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है केशव चंद्र सेन के प्रेरणा के फलस्वरूप हुआ था। ठीक ना, प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के प्रेरणा के फलस्वरूप हुआ था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, पानीपत का तृतीय युद्ध में मारे गए 2 महत्वपूर्ण सैन्य सरदार कौन थे? ठीक है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे गए 2 सैन्य सरदार कौन थे? तो ये थे विश्वास राव और सदाशिव राव। ठीक ना, विश्वास राव और सदाशिव राव 2 सैन्य सरदार थे। ठीक है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 5वां क्वेश्चन, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कराया गया था। ठीक ना, और ये अलाई दरवाजा जो है कुतुब मीनार के अंदर है। ठीक ना, अलाई दरवाजा कुतुब मीनार के अंदर है। कुतुब मीनार कहाँ है? तो ये दिल्ली में। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये दयानंद सरस्वती ने दिए थे। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर आगे है, क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? तो ये देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1 जनवरी 1923 को हुआ था। और किसके द्वारा? तो देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा। ठीक है ना। तो कौन कौन किए थे? देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। देखिए, इसमें चित्तरंजन दास का उपनाम भी पूछ सकता है उनके, तो ये देशबंधु उनको कहा जाता है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 8 है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था। ठीक ना, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 को हुआ था। तो दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो दूसरा विभाजन जो है कांग्रेस का दूसरा विभाजन 1918 में हुआ था। ठीक है, वो भी मुंबई में। पहला विभाजन 1907 में गुजरात में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, विधिक समक्ष समता किस देश से लिया गया है? तो ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक ना, तो ये इंग्लैंड से लिया गया और इंग्लैंड के संविधान से। ठीक ना, विधि की समक्ष समता का अधिकार जो है इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित है? तो ये अनुच्छेद 110 में परिभाषित है। ठीक है, धन विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिए थे? ठीक है, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना त्यागपत्र दे दिए थे? तो वो थे चौधरी चरण सिंह। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा। ठीक है ना, इसको और इसको। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो फिक्स क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है ना, यहाँ से भी आ सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसने की थी? तो भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। किसके द्वारा? नवाब सलीम उल्ला खां द्वारा। ठीक है ना, तो सलीम उल्ला खां इसके संस्थापक मुस्लिम लीग के। और ठीक है, और कब? 1906 में। ठीक है, ये ज़्यादातर ये पूछा है, सन पूछता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे? तो ये पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वी के अतिरिक्त
किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो ये मंगल ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है, ठीक ना। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो मंगल ग्रह पर पाया जाता है, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था कहाँ पर स्थित है? ये नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था नागपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है? वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है? तो ये है अरल सागर, ठीक है। अरल सागर इसका नाम है, ठीक। अरल सागर जो है भूमध्य है, ठीक है। ये अरल सागर, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तो ये तीसरे स्थान पर है, ठीक है ना। अब पहला स्थान पे और दूसरे स्थान पर कौन है वो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विलायत खां किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? तो ये सितार वादक थे, ठीक है ना। विलायत खां जो है ये सितार वादक थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पन्नालाल घोष कौन सा वाद्ययंत्र बजाते हैं थे? तो ये बांसुरी बजाते हैं, ठीक ना। पन्नालाल घोष जो है बांसुरी बजाते थे। इन दोनों को एकदम आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वाद्ययंत्र से एक प्रश्न आ रहा है और वाद्ययंत्र से हमारे चैनल पे एक वीडियो अपलोड हो चुका है, ठीक है ना, उसको देख लीजिएगा आप लोग, और मंदिर से रिलेटेड भी, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, पूरी रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो पूरी रथ यात्रा जो है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है, ठीक ना। पूरी रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है, ठीक ना। और ये कहाँ निकाली जाती है? उड़ीसा राज्य में, ठीक है, उड़ीसा राज्य में निकाली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस त्योहार का अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड है? ठीक है, मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड, किस त्योहार का अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड है? ठीक है, तो लाई हरोवा त्योहार का अर्थ है मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड, यानी ये केरल में मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये NaLO2, ठीक है। सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र NaLO2, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन ए है जो मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए मदद करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ए ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये ए ट्रेन टू पाकिस्तान जो है खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया है, ठीक है। दोस्तों ये देखिए अति संभावित प्रश्न है, ठीक है, एक्सपेक्टेड प्रश्न है जिनका भी एग्जाम आगे होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिनका भी एग्जाम आगे होने उनके पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।